हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। माय नेम इज़ मनीष और आप देख रहे हैं एडको क्लासेस को। दोस्तों, आगामी जो टीचर्स की एग्ज़ाम्स होने वाली है बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम्स, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इसमें उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इसको अंत तक देखें और पसंद आने के बाद आप इस चैनल को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कर दें। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? सबसे पहले महात्मा गांधी जब 1915 में आते हैं भारत, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने आपको चंपारण में स्टार्ट की थी। तो इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों आपका चंपारण। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा भगत सिंह। लेकिन आपको बता दें, जेएनयू के एक प्रोफेसर हैं चमन लाल ने, भगत सिंह पर कई किताब लिखे हैं। तो उन्होंने बताया है कि सैंडर्स पर सबसे पहले गोली गोली जो थी राजगुरु ने चलाई थी। उसके बाद भगत सिंह ने सैंडर्स पर गोली चलाई और सैंडर्स मारा गया। तो बाय द वे, जो भी हो, भगत सिंह यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आंसर के साथ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जय हिंद सबसे पहले जय हिंद का नारा किसने दिया था? बोलिए दोस्तों, जय हिंद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है भारत की विजय, भारत की विजय। यह नारा भारतीय क्रांतिकारी आबिद हसन सफरानी द्वारा दिया गया था सबसे पहले, लेकिन बाद में ये पॉपुलर जो हुआ था आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा उसमें दिया गया था। तो ये प्रचलित हो गया जय हिंद सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई नारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र की संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? यानी पाकिस्तान प्रस्ताव की बात सबसे पहले कहाँ की गई थी, किस साल की गई थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की संकल्प, पृथक राष्ट्र की संकल्प, पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में। इसका सही आंसर 1940 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान से अलग राज्य बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। आगा खां, सलीमुल्लाह इत्यादि जो मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिए थे। इन सारी चीज़ों को लेकर ये सारे पाकिस्तान प्रस्ताव में इन सारे का नाम आता है। दोस्तों, आगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछी गई है। एसएससी, रेलवे और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछी गई है और बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में 100% आने की चांस है। ठीक है, तो 1940 द करेक्ट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद वो राज्य थी जिसको बलपूर्वक मिलाया गया था। तो इसको आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था। ठीक है, इन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है और भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने की आह्वान के लिए ये स्लोगन दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, देश बंधु की उपाधि संबंधित देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो देश बंधु की उपाधि आपको चित्तरंजन दास को दी गई थी। एक देश बंधु, एक दिग्बंधु। ठीक है, तो आप यहाँ पर देश बंधु की बात करते हैं तो देश बंधु चित्तरंजन दास, और दिग्बंधु जो अब आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको हम इस वीडियो में डाल के रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, बोला जा रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर आप बताइए, क्या होगा आंसर? तो लाहौर। जी हाँ, बिल्कुल सही, लाहौर आपका करेक्ट आंसर। 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, इसी में पूर्ण स्वराज की मांग भी की गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
ये रहा, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने 1942 में किया था। कब किया था? 1942 में। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक जो हुई थी 1942 में, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। वहीं पर जाकर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित की गई थी। समझ में आ रही बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, कब दिया था उन्होंने? तो इसका सही आंसर आपका जाकर होगा 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अब्दुल गफ्फार खां, है ना, क्या नाम से जाने जाता है? अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी को आपको महात्मा गांधी कहा जाता है, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बताइए। यस, बिल्कुल बी नंबर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। असहयोग आंदोलन 1920 और 22 को क्यों निलंबित किया गया? असहयोग आंदोलन इसलिए महात्मा गांधी ने निलंबित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में एक राज्य है गोरखपुर, वहाँ पर चौरी चौरा की घटना हुई थी। ठीक है, जिसमें पुलिसों को एक थाना में बंद करके वहाँ पर क्रांतिकारियों ने उन्हें जला दिया था। इस वजह से इसको देखकर उन्हें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चौरी चौरा की हुई हिंसक घटना के कारण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुई थी? तो आपको बहुत ही फेमस और सटीक क्वेश्चन है। तो ये आपका अमृतसर में जालियांवाला बाग हुई थी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में आपका जालियांवाला बाग हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अमृतसर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। ये एमसीक्यू दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार देखें और आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुई थी? तो नमक सत्याग्रह बताइए किस ईस्वी में प्रारंभ की गई थी? तो इसका सही आंसर आपका है 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट की गई थी। अहमदाबाद के पास जो एक जगह है साबरमती आश्रम, वहाँ से दांडी गांव तक 24 दिनों तक महात्मा गांधी पैदल चले थे, 240 माइल। ठीक है, 240 माइल चलकर ये नमक पर ब्रिटिश राज का जो एकाधिकार था उसके खिलाफ ये प्रदर्शन थी। ठीक है, तो इसको खुद से नमक बनाकर गांधी जी ने इस नमक सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दे दी गई? तो आपको बताना है क्या हुआ था। तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण इनको फांसी दे दी गई थी। किसके? 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या के कारण इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्लियर हो रही बात है? नेक्स्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए आपके सामने? बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम के तहत ये सब चीज़ें की गई थी। तो नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है ना? गांधी इरविन समझौता जो है किससे संबंधित है? तो बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। दोस्तों गांधी इरविन समझौता जो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी आंदोलन को आपका दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। गांधी जी ने इसको बहुत महत्व दिया था इस समझौता को, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इसकी काफ़ी आलोचना की थी। इसलिए कि क्योंकि गांधी जी ने भारत के जो युवा क्रांतिकारी थे, जैसे कि भगत सिंह हुए, राजगुरु थे, सुखदेव थे, उन्हें फांसी के फंदों से बचाने में असमर्थ साबित हुए, इसलिए काफ़ी गुस्से में थे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 5 मार्च 1931 को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराजपाल गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए
कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर अगर पूछा जाए, ब्रिटिश गवर्नर तो माउंट बेटन, ओके, और इंडियन गवर्नर तो राजगोपालाचारी। ठीक है, तो यहाँ पर माउंट बेटन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर यह रहा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, है ना। तो भारत के लिए सबसे पहले आपको 1935 अधिनियम जो था उसमें भारतीय का संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में नायक कौन थे। तो काकोरी ट्रेन डकैत के जो नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल। दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं, 10 मिनट का ये वीडियो था। आप नहीं तुरंत फिर आगे हम लोग देखते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो अपना ख्याल रखेंगे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टाटा, हैव अ गुड डे।